एक तरफ आप सनातन का विरोध करते हैं और उसके बाद मंदिर में जो सनातनियों का पैसा चढ़ावे के रूप में दिया, उस पैसे को आप वापस ले रहे हैं। सनातनी क्या बात करते हैं आप सनातन? हमने कहा कि जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, असली तो हम है ना, जिन्होंने छद्मवाद को हराकर, आप छद्म हिंदुत्व को हराकर जनसेवक पार्टी को लाया है, जनसेवा वाली पार्टी को लाया है। इसलिए लाया कि आम लोगों के काम को हम कर सके और कर रहे हैं। सनातन के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है, इन्होंने कहा कि हिंदूवादी पार्टी को मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया, और ये तो, और उसके बाद मंदिर से पैसा मांगा जा रहा है। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहो, सनातन का अपमान करना, और उसके बाद इस प्रकार से सनातन का दिया हुआ श्रद्धा का पैसा आप सरकार की योजनाओं को चलाना चाह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं अध्यक्ष महोदय ये कह, हमने सिर्फ 15% के लिए कहा था, लेकिन हकीकत यह है यहां 15 नहीं कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है, सुन लीजिए भाई, यहां कहा जा रहा है जितना भी पैसा पड़ा है सारा का सारा 500 करोड़ के लगभग जो पैसा मंदिरों में पड़ा, ट्रस्ट में पड़ा है, उस पैसे को वापस लेने के लिए सरकार के खजाने में दबाव डाला जा रहा है। किसी भी मंदिर के पैसे की एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है, अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हो उसमें दे देना और उससे हमसे वहां से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। मेरे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरी बात करने दीजिए, नहीं तो ये चलता रहेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर है, हणोगी माता मंदिर, मेरे पास उसका फैसला भी है, जो वहां पर जो कमेटी ने फैसला लिया है, 5 लाख रुपए जमा कर दिए। कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली अभी तक, जो कर्मचारी वहां लगे उनको सैलरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 5 लाख रुपए जो सुखाश्रय के लिए दे दिया गया। इससे इसका सीधा अभिप्राय है, अगर हमने वो पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट का इस्तेमाल किया, हमने गाय की सेवा के लिए किया है हिमाचल प्रदेश में। मैं ये बड़ा साफ कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 6000 गाय गौ सदन में थी, और जब मैं मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त हुआ, जब मैं हिमाचल प्रदेश में ऑपोजिशन में आया, तो उस वक्त 6000 नहीं 22,900 गाय हिमाचल प्रदेश के गौ सदन में और गौ सेंचुरी में। आज तक का हाईएस्ट, अगर गाय की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उसके बाद हमने 500 रुपए जो गाय पालन करते हैं, जो गौ अपना छोटा सा वो जो है 10 से ऊपर जो गाय रखते हैं, 500 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उसमें भी हमने उनको देने का प्रावधान किया, ताकि वो गाय की सेवा अच्छी तरह से कर सके। और उसके बाद हमने 700 रुपए किया, 700 रुपए प्रति गाय के हिसाब से किया, और इन्होंने कहा कि हम 700 रुपए से इसको बढ़ा करके कितना कहा था, 1200 रुपए कहा था, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया गया। ये आपकी कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, और बजट की कमिटमेंट है।